नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकतंत्र में चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इस वक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि महापर्व चल रहा है। जी हां, देश में आम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस आम चुनाव से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं, कहीं सिन में नहीं हैं, किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको नज़रबंद कर दिया गया है और उन्हें चुनाव प्रचार से जानबूझकर दूर रखा गया है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में अफवाहों और कयासों का बाजार गर्म है कि क्या सचमुच सीएम नीतीश को नौकरशाहों और बीजेपी के लोगों ने कैद कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है। हम इस पूरे मसले को समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सीएम नीतीश चुनाव प्रचार से खुद को दूर रखे हुए हैं। संतोष जी। देखिए, जो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति है, नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है कि नज़रबंद किया जा रहा है या उनकी तबीयत खराब है, उनको कोई दवा दी जा रही है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने नज़रबंद का मामला उठाया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह मामला उठाया था कि भाई नीतीश जी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है ताकि उनको बीमार किया जा सके। चिराग पासवान ने भी यह मामला उठाया था कि नीतीश कुमार का इलाज की ज़रूरत है, उनको बीमार चल रहे हैं, उनको कोई बीमारी है। इसके अलावा कई नेताओं ने यह आरोप लगाया, ये बात कही थी कि भाई नीतीश कुमार एक पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि नीतीश को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। तो कई राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कहा गया है कि भाई उनको स्लो पॉइजन दे करके जो आरोप लगते रहे हैं, इस पर सच्चाई क्या है नहीं कहा जा सकता है। अजय ललिता के बारे में कहा गया, बड़े बड़े कई नेताओं के बारे में इस तरह की बातें कही जाती है कि उनके करीबियों ने उनकी हत्या करवा दी, स्लो पॉइजन दे करके, कुछ दे करके, मतलब जिससे कि जांच में भी कुछ न पता हो। तो जो हाल के वर्षों में जो राजनीतिक दलों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हों, अरुण कुमार हों या तेजस्वी यादव हों, चाहे आम गलियों में जो चर्चा है, आम चौक चौराहे पर जो चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार को मतलब स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनकी तबीयत जानबूझकर ख़राब की जा रही है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो स्थिति है, मुझे इस बात का डर है, आशंका है कि कहीं नीतीश कुमार की हत्या ना हो जाए, उनकी हत्या की साजिश ना रची जाए स्लो पॉइजन के माध्यम से। क्योंकि जो हाल के वर्षों में ना नीतीश जी से किसी को मिलने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जैसी जानकारी मिल रही है, कहाँ तक सच्चाई है कि परिवार के लोगों को भी दूर रखा जा रहा है। तो तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले वो हैं, लेकिन सरकार नौकरशाह चला रहे हैं, जो उनके पदाधिकारी लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं और कुछ चौधरी लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं। 2-3 लोग पॉलिटिकल और बाकी नौकरशाह लोग सरकार चला रहे हैं। तो पिछले 2 वर्षों में, 1 से 2 वर्षों में जो नीतीश कुमार की स्थिति हुई है, डाउन हुआ है नीतीश कुमार की तबीयत, वो देखा जाए कि एक बीमार की तरह मेमोरी लॉस कुछ भी बोल देते हैं। इस बात को लेकर के तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। एक समय था कि बोला जाता था, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो बोला जाता था कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज, लेकिन आज स्थिति उसके उल्टे हो गई है। आज भी नीतीश कुमार का राज है, कुर्मी का राज
कुर्मी का ताज भले है, लेकिन लाला का राज है, एक लाला लॉबी है, कास्ट लॉबी है, नौकरशाहों की, वही सरकार चला रही है बिहार में जो शीर्ष लेवल पर है। क्या आप किसी भी अधिकारी से बात कर लीजिए, आम चौक चौराहे पे, गली गली नुक्कड़ पे, हर राजनेता, हर अधिकारी यही बोल रहे हैं कि 4 नौकरशाह हैं, वही सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री तो अब अपने बस में नहीं है। मुख्यमंत्री को क्या लोग दबा दे रहा है, क्या कर रहा है, उनके परिवार के लोग दूर हैं, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको स्लो पॉइजन देकर उनको राजनीति से दूर किया जा रहा है, उनको सत्ता से दूर करने की कवायद हो रही है और उनकी हत्या भी हो सकती है। चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से है। जीतन राम मांझी ने भी उस समय बोला था, सभी नेताओं ने, जब आज से मुझे लगता है कि 6 महीना पहले सभी लोगों ने कहा था, और आज फिर एक बार वो चर्चा का बाजार गर्म है। जब प्रधानमंत्री की सभा हुई बिहार में और नीतीश कुमार को उस सभा से दूर रखा गया, नीतीश कुमार घर में ही हैं, कहीं भी जाते हैं। आप देखे होंगे जब वो भाषण दे रहे हैं तो उनका एक बॉडीगार्ड उनको बता रहा है कि भाई 4000 नहीं 400। तो क्या बॉडीगार्ड की ये ड्यूटी है? बॉडीगार्ड सुरक्षा के लिए रहता है, ना कि उनका भाषण में सुधार के लिए। तो क्या उस पर कार्रवाई हुई? तो कौन लोग उनके आसपास हैं, कौन नौकरशाह? आप जानते हैं कि बगैर नौकरशाह के इजाज़त के पत्ता भी नहीं हिलता है। मुख्यमंत्री भले बोल दें, लेकिन जब तक नौकरशाह के साइन नहीं होंगे अधिकारियों के, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। के पाठक उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुख्यमंत्री बोलते रहे, लेकिन कोई भी जब तक के पाठक की चिट्ठी नहीं निकालते उस पर अमल नहीं होता है। उसी प्रकार से आज भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके जो नौकरशाह है, मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को या तो कोई ना कोई राजनीतिक साजिश, बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश कुमार के परिवार के लोगों को, चाहे उनके पार्टी के जो भी पुराने लोग थे, पार्टी के पुराने जो भी थे, उनको दूर कर दिया गया, जो कि नीतीश कुमार जी के साथ रहते थे, चाहे ललन सिंह हो, आरसीपी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग आज दूर हो गए हैं। केवल नौकरशाहों के गिरफ्त में है। और जो कुछ एक संजय झा हो गए, एक अशोक चौधरी हो गए, एक विजय चौधरी, तो यही बस लोग हैं। बाकी जो भी पुराने वर्कर हैं सबको दूर कर दिया गया है, कोई मिल नहीं पाते हैं। जी। जिस तरह से सीएम को आपने काफ़ी लंबे वक्त से कवर करते आया है, जिस तरह से उनके व्यवहार में बदलाव आया है, आज वो जेडीयू कार्यालय में गए थे और बुलो मंडल जो भागलपुर से पूर्व सांसद है, उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया। इस दौरान मैं नोटिस किया कि वो बुलो मंडल को पीछे से पकड़ करके उनको, मतलब एक थैंक यू वाली ही भावना थी। लेकिन क्या एक सीएम इस तरह का व्यवहार करते हैं? क्या पहले वो ऐसे किया करते थे? देखिए, पहले वो ऐसे नहीं थे। मतलब मैं जो बोले ना, राजनेताओं द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको बस जो नौकरशाह और जो कुछ लोग हैं जो उनको कहते हैं वही वो कर पाते हैं। मतलब अब आप देखते होंगे कि घर में जिस प्रकार से जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो बच्चा उनके पास रहता है वो उनको कैद एक प्रकार से कर लेता है, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहीं जाने नहीं देता है। जाने के नाम पर वो डांट देता है कि नहीं यहाँ जाइए, तबीयत खराब हो जाएगा। बच्चे जब पिता बड़े हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश जी की भी कमोबेश यही स्थिति हो गई है। अब वो बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, जिसके कारण जो नौकरशाह है वही सत्ता चला रहे हैं। आप देखिए, नीतीश जी की छवि को एक तो बीमारी और एक बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार का, चलिए मंच पे माना जाए कि नरेंद्र मोदी जी का पांव पकड़ते हुए फ़ोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो वो मंच की बात थी। सीएम हाउस में अशफाक करीम से मिलने आए थे। अब सीएम हाउस में अशफाक करीम का पांव पकड़ते हुए वो फ़ोटो किसने जारी किया? क्या वो जारी करने लायक फ़ोटो है? वो भी मुख्यमंत्री का, एक किसी मेडिकल कॉलेज के व्यवसायी का या पूर्व सांसद का पांव पकड़ने का फ़ोटो जारी करने का? तो ये कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश है कि मुख्यमंत्री को इस कदर से बदनाम नीतीश कुमार को कर दिया जाए, इतना उनका कैरेक्टर ख़राब कर दिया जाए कि भाई उनका दिमाग ये नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है, कि आगे चल के उन पर से उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। जिस तरह से उन्हें लोकतंत्र का महापर्व से दूर रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी की बड़ी भूमिका है, तो चुनाव के बाद लगता है कि उसकी असली जो है असलियत, जो भेद है, वो खुलेगा, राज सामने आएगा।
देखिए, बोले ना, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव तक क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, मतलब आप देखे होंगे बड़े बड़े नेताओं की एकाएक मौत हो जाती है, तबीयत खराब होता है, हॉस्पिटल जाते हैं। सुषमा स्वराज का उदाहरण ले लीजिए, गोवा के मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उनका उदाहरण ले लीजिए, जेटली का उदाहरण ले लीजिए। तो ऐसे उसके पहले कई जयललिता, लाल बहादुर शास्त्री, कई लोगों का, सबकी एकाएक मौत हो जाती है, अच्छे भले, और एकाएक कैंसर का नाम दिया जाता है। और ये तो मुख्यमंत्री जी का मुझे तो ये आशंका है भाई, इसकी जांच होनी चाहिए भाई, कि मुख्यमंत्री का मेडिकल ट्रीटमेंट बढ़िया से होना चाहिए। जो नौकरशाह उनको घेरे हुए हैं, क्या उनका इलाज चला है, क्या परिवार के लोग उनके साथ हैं, क्या उन्हें भी, मुख्यमंत्री को इतना लाचार कर दिया गया है, जिस प्रकार से अभी केंद्र के द्वारा तानाशाही रवैया जिस प्रकार से अपनाया जा रहा है। केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, जेल में डाल दिया गया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया था, सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया था। तो क्या नीतीश कुमार को भी वही डर तो नहीं दिखाया जा रहा है कि जेल में उन पर जो सृजन घोटाला का मामला है, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला है, तो इस मामले में कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरा तो नहीं दिया गया है कि अगर जैसा बोला जाता है वैसा कीजिए, नहीं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और इस मामले में मीडिया में और अगर कहीं कुछ बोलिएगा तो फिर आपको तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। तो इस डर से पहले आप देखते होंगे कि राजा महाराजा, मुगल काल हो या महाभारत काल हो, तो जो राजा अच्छे होते हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा वो रहता है, बहुत, बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार को बोला जाता है, तो बहुत से राजाओं को उनके जो मंत्रियों ने साजिश करके उनकी हत्या करवा दी, उनको स्लो पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, या किसी से उनकी हत्या करवा दी। तो ये मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहीं नीतीश कुमार जी के साथ वही तो नहीं हो रहा है, उनके नौकरशाह वही तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुराने वर्करों से दूर, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई, सब लोगों की यही शिकायत है कि लिखाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता था, और आज वो चुनाव के समय में वो दिन रात प्रचार करने वाले, और आज घर में बंद हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो एक बस बनाया गया कि उससे जाएंगे, उसमें भी उनके लोग बैठे रहेंगे, क्या बोलना है अब उनको लिख के दिया जाता है कि यही बोलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं, जिस प्रकार से राजा महाराजा पहले के शासक, कई मुख्यमंत्री, डराया जाता है कि आपके परिवार की हत्या कर दी जाएगी अगर आप विद्रोह कीजिएगा, तो आपके बच्चे की हत्या कर दी जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब तो कहीं नीतीश कुमार जी को भी यह डर तो नहीं दिखाया गया है कि भाई अगर आपने कुछ कहा तो आपको भी जेल हो जाएगा, ये मामला है, और आपको भी जेल में डाल देंगे, आपकी भी हत्या हो सकती है। कुछ न कुछ कारण मुझे लगता है कि है, चूँकि नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे कि भाई जो उनका एक्टिविटी देखा जा रहा है, बेचैन रहते हैं, उनका चेहरा देखिए, कहीं भी जाते हैं तो एक बेचैनी जैसी रहती है, बोलना चाहते हैं लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं किसी से, मतलब कभी भी किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, आप याद कीजिए, इस पर मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, इसको सरकार को, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो है उनको गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए, उनके परिजनों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अभी बहुत गहरी साजिश हो रही है। भाई देखिए ना, पुलवामा में 60 सैनिक शहीद हो गए थे पिछले चुनाव में, तो क्या उसका कोई परिणाम आया? सेना के हमारे जो हेड थे, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो राजनीति में बड़े बड़े निर्णय, उनके बाद ही ये सेना में बहाली का जो आया, अग्निवीर की योजना आई, जो कि वो अग्निवीर का विरोध करते थे, अग्निवीर योजना का वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं घोर संकट में हैं, और कुछ डर का है, उनको भय दिखाया गया है, डर है, या उनको दवा दे करके उनकी स्थिति इस कदर कर दी गई है, उनको इस कदर बदनाम किया जा रहा है कि पाँव पकड़ते हुए, भाई सीएम हाउस का जो फोटो जारी हुआ उससे तो लगता है कि भाई जो नौकरशाह है वो जानबूझकर उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। तो सीएम नीतीश के खिलाफ गहरी साजिश रची गई है। मौजूदा हालात यही कहते हैं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने कहा, कि सीएम की सुरक्षा में लगे लोग, उनके परिवार के लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लोकतंत्र के महा उत्सव से सीएम नीतीश दूर हैं। क्या उन्हें सचमुच
नज़रबंद कर रखा गया है। उन्हें साजिश के तहत चुनावी सभाओं में नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं कोई बड़ा उलटफेर की साजिश रची गई है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।